सर, इस बार तो ब्लड डोनेशन कैंप में कोई आया ही नहीं। पता नहीं आजकल के युग को क्या हो गया है। अभी अगर कोई पेश होता या कोई नई मूवी आई होती तो सभी भागे भागे चले आते। ब्लड डोनेशन के नाम पर तो कोई आता ही नहीं। तो काफी देर भी हो गई है सर, मुझे नहीं लगता कि अब कोई आएगा। अब तो चलना ही पड़ेगा, लेकिन इस बार तो एक बोतल खून भी नहीं आ पाया। देखा आप लोगों ने आजकल के रक्तदान शिविरों का हाल। रक्तदान करने भी कोई नहीं आया। चलिए बढ़ते हैं अगले दृश्य की ओर, जिसमें कुछ दोस्त आपस में बातें करते हुए सड़क पर चले जा रहे हैं। अरे यार, आज तो हम कॉलेज बेकार ही गए। हाँ यार, आज तो बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं हुई, पर अच्छा है कि अब 2 दिन की छुट्टी है। अरे चल यार, कल कोई मूवी देखने चलते हैं। अरे मगर कल हमारे कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप है, हमें वहाँ रक्तदान के लिए जाना चाहिए। मगर हमारे रक्तदान करने ना करने से क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी रक्तदान के बाद हुई कमजोरी के कारण हमारी छुट्टियां बर्बाद होंगी, वो अलग। अरे मैंने सुना है कि रक्तदान से कोई थकान या दर्द नहीं होती है। अरे यार, ये सब बातें छोड़, हमारे कल के प्लान की बात करते हैं। रक्तदान में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, उसके बाद हम मूवी देख सकते हैं। अंकित, आंखें खोल, कोई एम्बुलेंस को फोन लगा, तो अंकल आंटी को फोन लगा। इन बच्चों की लापरवाही के कारण इनमें से एक का एक्सीडेंट हो गया। किसी प्रकार उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अब देखते हैं कि उसकी हालत कैसी है। डॉक्टर क्या हुआ मेरे बच्चे को? एक्सीडेंट हो गया है। आप कुछ भी करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर। देखिए, खून बहुत बढ़ चुका है, पर हम पूरी कोशिश करेंगे। सर, लेकिन ब्लड बैंक में बी नेगेटिव खून की तो एक भी बोतल नहीं है। आप मेरा खून ले लीजिए डॉक्टर, मेरा ब्लड ग्रुप भी बी नेगेटिव ही है। इन्हें चेकअप के लिए ले जाओ। इस दौरान बच्चे की हालत और बिगड़ गई। सर, इनका ब्लड शुगर लेवल तो काफी ज्यादा है। क्या आपको डायबिटीज है? जी हाँ, लेकिन नहीं, कभी भी एक डायबिटिक पेशेंट का ब्लड दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सर, लेकिन उसकी हालत तो बिगड़ती ही जा रही है। तुम जल्दी से सिटी हॉस्पिटल से बी नेगेटिव खून का इंतजाम करो। डॉक्टर देखिए ना मेरे बच्चे को। आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। नहीं बेटा, आंखें खोल। नहीं बेटा, डॉक्टर ये क्या हो गया? डॉक्टर, कल किसी ने ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड डोनेट किया होता तो शायद ये बच्चा आज बच जाता। आपने इस दृश्य में देखा कि किस प्रकार खून के अभाव के कारण एक बच्चे की अकाल मृत्यु हो गई। अगर ब्लड डोनेशन कैंप में कुछ खून इकट्ठा हुआ होता तो शायद इस बच्चे की जान बच जाती। आगे बढ़ते हैं अगले दृश्य की ओर, जिसमें टीवी चैनल पर रक्तदान से संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे शो संजीवनी में। हमारे साथ हैं डॉक्टर कुमार, डॉक्टर गुप्ता और डॉक्टर शर्मा, जो आप सभी को रक्तदान के विषय में बताएंगे। सर, सबसे पहले मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि हमें ब्लड क्यों डोनेट करना चाहिए? किसी भी आपातकालीन स्थिति, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाने पर या फिर थैलीसीमिया से पीड़ित व्यक्तियों को लगातार ब्लड दिया जाता है, तो उस खून की आपूर्ति तथा उन लोगों की जान बचाने के लिए हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या हर कोई व्यक्ति रक्तदान कर सकता है? नहीं, सिर्फ वे लोग जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो व जिनका वजन 50 किलो से ज्यादा तथा रक्तदान करने में इच्छा रखते हो, सिर्फ वे लोग इसमें भाग ले सकते हैं। सर, मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि क्या एक व्यक्ति कितनी बार रक्तदान कर सकता है? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेट कर सकता है। सर, आप यह भी बताइए कि एक बार में कितना ब्लड दिया जाता है? देखिए, एक बार में 1 पिंड यानी 473 मिलीलीटर खून लिया जाता है। सर, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि क्या रक्तदान करने से किसी प्रकार की कोई कमजोरी आती है? नहीं, किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती। पता नहीं इस तरह की खबरें कौन फैलाते रहते हैं। आपके ब्लड का प्लाज्मा तो अगले 24 घंटे में ही रीजनरेट हो जाता है और बाकी के आरबीसी 4 हफ्तों में पूरी तरह से रिप्लेस हो जाते हैं। और हाँ, 4 से 5 घंटे में ही आप एक स्वस्थ इंसान की तरह अपना रेगुलर रूटीन फॉलो कर सकते हैं। मैं ये बोलना चाहूंगा कि रक्तदान करने के लिए पहलवान नहीं, इंसान होना जरूरी है। सर, आप यह बताइए
सकते हैं किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के लिए। भी ब्लड को उनके कंपोनेंट्स में बांटा जाता है, जैसे प्लाज्मा, आरबीसी, प्लेटलेट्स आदि। और हाँ, सबसे जरूरी बात, आपके ब्लड की एक बोतल एक नहीं 4 इंसानों की जिंदगी बचा सकती है। मैम, आप ये बताइए कि यदि कोई ऐसी घटना घटती है कि डोनर के परिजन को आपातकालीन स्थिति में रक्त की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या डोनर को कुछ विशेष अधिकार मिलेंगे? जी हाँ, डोनर को एक डोनर कार्ड दिया जाता है, जिसकी मदद से डोनर ब्लड बैंक से किसी भी इमरजेंसी में खून ले सकता है। साथ ही उसे एक सीबीसी रिपोर्ट भी दी जाती है, जिसमें ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स तथा कई अन्य जानलेवा बीमारियों की टेस्टिंग भी की जाती है। मैं आशा करता हूँ कि हमारा यह कार्यक्रम आपके लिए ज्ञानप्रद रहा होगा, और मैं ये सलाह देता हूँ कि ब्लड डोनेट करके देखिए, अच्छा लगता है। और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। At 18 you grow up, at 18 you drive, at 18 you donate blood to keep someone alive. If you give money, you give food. If you donate blood, you give life. Your father and mother cannot save a child, but your blood can. एक बार फिर आप सभी लोग का अभिनंदन है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे छोटे से परंतु महत्वपूर्ण प्रयास से आप लोगों को रक्तदान से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी। याद रखें, हमारे एक छोटा सा योगदान किसी की जिंदगी बचा सकता है, और हमारे एनएसएस का ध्येय भी है, नॉट फॉर मी बट फॉर द नेशन। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।